हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी। आज मैं आप लोगों के साथ डबल डोर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आज मैं मेरे मदर इन लॉ के डबल डोर वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने सारे मदर इन लॉस के कपड़े धूप में दिए हैं क्योंकि ऐसा हमारा मानना होता है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक हमें जो भी ओल्ड क्लोथ्स है जैसे साड़ियाँ या फिर स्वेटर या फिर जो पुराने कपड़े होते हैं उसको धूप में देने से अच्छा होता है क्योंकि कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगता। प्लस हम विंटर के लिए भी थोड़ी थोड़ी करके रेडी होते हैं। काफ़ी दिनों तक हम गर्म कपड़े को यूज़ नहीं करते। अभी कुछ महीने बाद विंटर आने वाला है, इसलिए हम पुराने जितने भी स्वेटर्स कपड़ों हैं वो सबको धूप में देने से अच्छा होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने पूरा वार्डरोब को पहले खाली कर दिया और उसमें न्यूज़पेपर बिछा दी थी। पहले मैं साफ कर लिया था, उसके बाद न्यूज़पेपर बिछा दी थी। आप याद रखिएगा, धूप में कपड़ों को 1 से 1.5 घंटा तक रखना है। उसके बाद धीरे धीरे फोल्ड करने के बाद ही मैं वार्डरोब में फिर से रखूँगी। मैं हर एक क्वालिटी के कपड़े को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया था। जैसे ताँत के साड़ी को, हर एक ताँत के साड़ी को एक साथ रखा, फिर हर एक कॉटन साड़ी को एक साथ रखा, फिर शिफॉन, फिर जो हेवी साड़ियाँ होता है, ऐसे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया। फिर सारे साड़ियों को छोटे छोटे हिस्सों में वार्डरोब में रख दिया। मैं हैंगर और बास्केट के बिना ही इसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे फोल्ड किया, छोटे छोटे हिस्सों में साड़ी को फोल्ड किया। और आपको याद रखना है, सारे ब्लाउज़ को भी आपको धूप में देना है और बाद में उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। मैं सारे ब्लाउज़ को एक साइड पर रखूँगी और साड़ी अलग से फोल्ड करूँगी। मम्मी जी के वार्डरोब में साड़ी के अलावा और भी काफ़ी सारे सामान थे, जैसे कुछ पुराने स्टॉल और कुछ स्वेटर, बेड कवर, फिर सोफ़ा कवर। उन सब चीज़ों को भी मैंने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया और एक एक अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दिया ताकि उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियरली विजिबल थी। धूप काफ़ी तेज़ थी और मैं एक बार बाहर आकर सारे कपड़ों को फोल्ड करती थी, फिर मैं घर के अंदर जाकर वार्डरोब में रखती थी, फिर मैं बाहर रखती थी। ऐसे बार बार करने से मैं थोड़ी टायर्ड हो गई थी, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइज़ करना या फिर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज रहना बहुत पसंद है और मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अलग अलग क्वालिटी के साड़ी को अलग अलग रख रही थी, जैसे कॉटन वाले एक साइड या फिर शिफॉन वाले एक साइड, हैवी साड़ियाँ एक साइड। ऐसे करने से आपको इजी होता है ढूंढने में
और आप जिस वक्त जो साड़ी पहनना चाहते हो वही कंपार्टमेंट से ले सकते हो। ऐसा करने से यही फ़ायदा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अगर अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इसीलिए ऐसे आवाज़ आ रहा था। इसलिए मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। इग्नोर कीजिएगा आप साउंड को। आप देख सकते हैं हर एक साड़ी क्लियरली विजिबल है और इजी टू एक्सेस है। और बास्केट और हैंगर के बिना ही कितने ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। मुझे एक हाथ से फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैं एक हाथ से फोल्ड कर रही थी और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था मेरा, इसीलिए थोड़ा पिक्चर ठीक से नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। और इतनी धूप थी, काफ़ी गर्मी भी थी। साड़ी के जो ये लेस होते हैं, इसको हमें कभी भी बाहर की तरफ नहीं रखना चाहिए क्योंकि दूसरे साड़ी के साथ या फिर ज्वेलरी के साथ ये अटक जाता है। इसलिए मैं सारे ऐसे लेस वाले साड़ियों को अंदर की तरफ मुड़कर रख रही हूँ ताकि सामने वाला हिस्सा पूरा प्लेन रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो में आप भी ऐसा फॉलो कीजिए तो इसके लेस आसानी से ख़राब नहीं होंगे। अभी मैं ऊपर वाले हिस्से को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सारे स्टोल को धूप में दिया है, सारे ब्लाउज को दिया है धूप में अलग से, ताकि वो साड़ी के साथ मिक्स ना हो जाए। इसमें से 4-5 साड़ियाँ बिल्कुल नए थे, इसे मैं प्लास्टिक से निकाल रही हूँ। और कुछ ऐसे साड़ियाँ भी थी जो ड्राई वॉश करने के बाद मैं अच्छी तरीके से रख रही थी, इसीलिए नए साड़ी और ड्राई वॉश से आने वाले साड़ी को मैं एक साथ अलग से रखने वाली थी क्योंकि वो साड़ियाँ मतलब नए थे और अच्छे थे, काफ़ी क्वालिटी उसका अच्छा था, इसीलिए मैं अलग से रख रही हूँ।
आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने सारे शिफॉन और सिल्क के साड़ियाँ एक साथ कर दी, फिर स्टॉल एक साथ कर दिया, फिर रेगुलर वाले स्टॉल को भी मैंने एक साथ कर दिया, स्वेटर। और ये जो बिखरा हुआ दिख रहा है आपको, ये सारे ब्लाउज़ है जिसे मैं बाद में फ़ोल्ड करने वाली हूँ। और ये सारे साड़ियाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अभी मैं इन सब को वार्डरोब में एक एक करके रखने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है और कितने अच्छी तरीके से एक एक साड़ियाँ दिख रही है और कितने अच्छे से वो स्टैक होके रखा है। और अभी थोड़ी ब्लाउज़ बाकी है और इन सब को मैं अभी फोल्ड करने वाली हूँ। बाहर काफ़ी धूप था, इसलिए मैं सारे ब्लाउज़ को घर के अंदर लेके आई और मैं अभी घर के अंदर ही नीचे बैठकर इन सारे ब्लाउज़ को फोल्ड कर रही हूँ। मैं सारे पेटीकोट्स को एक साइड कर दिया और अभी मैं उसको प्लास्टिक में भर रही हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए साड़ी और ब्लाउज़ के साथ। और जो पेटीकोट मम्मी जी को चाहिए वो इजीली एक्सेस हो और एक ही जगह में उनको सारे चीज़ें आसानी से मिल जाए, इसलिए मैं प्लास्टिक में उसको भर रही हूँ। मैं ऐसे करके सारे ब्लाउज़ को भी अलग अलग प्लास्टिक में भरने वाली हूँ, जैसे शिफॉन का अलग से, कॉटन का अलग से, या फिर जो महंगे साड़ी के मैचिंग ब्लाउजेस है उसको भी अलग से। ऐसे करके मैं डिफरेंट प्लास्टिक्स में भरने वाली हूँ ताकि वो इजीली मिल जाए और दूसरे साड़ी और ब्लाउज़ के साथ मिक्स ना हो जाए। आप भी ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो और आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा और इजीली आपको मिल जाएगा मैचिंग साड़ी के ब्लाउजेस।
आप देख सकते हो मैंने सारे ब्लाउज़ और पेटीकोट्स को अलग अलग कर दिया। ये सारे पेटीकोट्स, ये सारे ब्लाउज़ जो रेगुलर बेसिस में पहनना नहीं होता है। फिर ये सारे कॉटन के ब्लाउजेस सारे को मैंने एक साथ कर दिया। फिर ये है कुछ महंगे मैचिंग साड़ी के साथ ब्लाउजेस, इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया। फिर ये शिफॉन और सिल्क वाले जितने भी सारे ब्लाउज़ पीस है, और ये ब्लाउज़ पीस जो रेगुलर पहनना होता है इधर उधर जाने के लिए। तो मैंने ऐसे डिफरेंट सेक्शन में इन लोगों को इसको अलग कर दिया। अभी मैं अलग अलग प्लास्टिक में इसे भरने वाली हूँ और फिर वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है अलग अलग प्लास्टिक में सारे अलग अलग ब्लाउज और पेटीकोट्स को भर लिया है। अभी मैं इसे वार्डरोब में रखने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है वार्डरोब को। यहाँ पे मैंने सारे जो मतलब रेगुलर बेसिस में यूज़ नहीं होता है वो सारे चीज़ को मैंने एकदम नीचे वाले सेक्शन में रख दिया है। फिर यहाँ पे हैंडकरचिफ या फिर जो रेगुलर बेसिस में साड़ी पहनना होता है, सिल्क, शिफॉन, कॉटन, तात या हैवी या फिर जो भी है, सबको अलग अलग करके अलग अलग सेक्शन में रख दिया है और हर एक साड़ी विजिबल है और काफ़ी इजी टू एक्सेस है। मैंने जो ब्लाउज़ को अलग अलग पैकेट में भरा था उन सब को ऐसे हैंगर में हैंग कर दिया है। ये हैंगर वार्डरोब के साथ ही आता है, तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। मैं अपने चैनल पर हमेशा ही कुछ नया ट्राई करती हूँ। प्लीज़ विजिट टू माय चैनल और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।